नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ट्रांसफार्मर जानते ही हैं, अब मार्केट में आपको दो तरह के ट्रांसफार्मर देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक होता है स्टेप डाउन और एक होता है स्टेप अप। तो स्टेप डाउन और स्टेप अप का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रांसफार्मर से जब हम ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज में इसको परिवर्तित करते हैं तो हमारा हो जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और दूसरा होता है कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज जब हम बनाते हैं, कम परिवर्तित करते हैं, तो वहाँ पे स्टेप अप का काम लिया जाता है। तो वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। जैसे कि अभी मान लीजिए इन्वर्टर में होता तो वो भी आपका स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों का काम करता है, लेकिन उसको स्टेप अप में ज़्यादा मतलब डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि वही ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज जब चार्ज करते हैं तो वही ट्रांसफार्मर सप्लाई भी देता है, लेकिन जब हम इन्वर्टर ऑन करते हैं तो वही ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप अप यानी जो हमारा डीसी 12 वोल्ट सप्लाई होता है उसको एसी 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो वो डिज़ाइन के ऊपर होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि ट्रांसफार्मर मान लीजिए आपके पास कोई भी आता है। कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होंगे जिसमें इस तरह से वायर निकला होता है, कुछ ट्रांसफार्मर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जिसमें वायर नहीं निकले होते हैं, दोनों साइड में पत्ती लगी होती है और पत्ती के ऊपर वहाँ पे आपका पॉइंट बने होते हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों को दिक्कत ये होता है कि हम कैसे उसका प्राइमरी पहचाने, कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, कैसे चेक करें कि ट्रांसफार्मर हमारा सही है या ख़राब है। तो आज की इस वीडियो को देख लीजिएगा, आज के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोई भी ट्रांसफार्मर हो, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ जो दो तरह का ट्रांसफार्मर रख लिया इसी पे लागू होगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको सबसे जो पॉपुलर यूज होने वाला है ट्रांसफार्मर, ये होता है हमारा 012 और 12012। क्योंकि 012 जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ये ज़्यादा आपका 4440 वगैरह एम्पलीफायर में लगता है, लेकिन जो आपका 12012 होता है वो होम थिएटर में यूज किया जाता है। तो अब इसे चेक करने के लिए सही है या ख़राब प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, वैसे तो कंपनी मेंशन यहाँ करके रखती है कि जो कलर का कॉम्बिनेशन कर देती है, तो कलर से भी हम पहचान लेते हैं। ज़्यादातर आपको प्राइमरी में रेड कलर का ही वायर देखने को मिलेगा। तो ये होता है प्राइमरी मतलब वो हुआ कि जहाँ पे चूँकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो प्राइमरी मतलब ये हुआ कि यहाँ हम 220 वोल्ट एसी देते हैं, तो जितने वोल्ट का इसमें मेंशन है उतना वोल्ट यहाँ पे एसी आपको आउटपुट ये देता है। ठीक है, अब चेक करने का मल्टीमीटर से जो इसका प्रोसेस है कैसे चेक करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर आपको रख लेना है। बजर मोड में रख सकते हैं, रेजिस्टेंस मोड में भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा बजर मोड में ही चेक किया जाता है। तो बजर मोड में रखने के बाद देखिए मल्टीमीटर हमारा इस तरह से बीप का साउंड सुनाई देता है। तो अब जब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो जो हमारा प्राइमरी होगा वह ज़्यादा रजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे कि हम यहाँ चेक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ 145 यहाँ वैल्यू दे रहा है। ठीक है, वैल्यू दे रहा है, जबकि यहाँ हम दूसरे साइड का यहाँ चेक करेंगे तो अब यहाँ पे हमको जो सप्लाई यहाँ रीडिंग मिलेगा वो कम मिलेगा। तो थोड़ा सा इसका वायर हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, वायर हमने निकाल लिया। अब इसको हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हैं एक बीप का साउंड भी देने लगा और यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा है वो कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। ठीक है, 3 2 इस तरह से। अब जो रेजिस्टेंस पे अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ हम रख लेते हैं 2000 ओम के रेंज में। तो यहाँ आप चेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे वही 3 ओम, यहाँ पर भी 3 ओम 2 ओम यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, जबकि हम अगर इधर चेक करते हैं प्राइमरी का हिस्सा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको रजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। देखिए यहाँ पे 146 इसको यहाँ पे वैल्यू हमको मिल रहा है। तो सीधा बात है, जो भी प्राइमरी का आपका बाइंडिंग होगा वो ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको शो करेगा। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक और ट्रांसफार्मर है, इसमें वायर लगे हुए हैं भाई यहाँ पे 7। ठीक है, इधर 4 है और इधर 3 है। तो मान लीजिए अगर ये कलर रेड कलर नहीं होता, यहाँ पे पॉइंट बना होता, तो कैसे आप पहचानते? तो उसका सीधा सा ये है, हमने यहाँ रेजिस्टेंस मोड में रखा है, आप बीप मोड में भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बीप मोड में रख लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ देखिए
इस साइड में 3 वायर है, तो ये पता चल गया कि हमारा ये तीनों जो है ये आउटपुट है, यानी इसका जो है लो वोल्टेज वाला है। ठीक है, क्योंकि यह भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इसका जो एक कलर का ये है आपका नीला, ये हो गया कॉमन, और ये दोनों आपके देखिए दोनों पॉइंट इस तरह से आपका 4 ओम 3 ओम इस तरह से शो हो रहा है। इसको हम अगर छोड़ देंगे तो इसका वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5-6 ओम आ जाएगा। तो ये हो गया सेकेंडरी। अब यहाँ पे 4 वायर हैं। अब इन चारों वायर में मान लीजिए अगर एक कलर कोई पीला होता, एक पीला होता, एक नीला होता, तो इस तरह से यहाँ पहचानने में दिक्कत होता। तो उसके लिए क्या करना है, अब दोनों पे आपको इस तरह से वैल्यू चेक करना है। ठीक है, तो पहले हम काले काले कलर को ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे वैल्यू शो हो रहा है 5 ओम। ठीक है, यहाँ 5 ओम। अब रेड कलर वाले को हम यहाँ ले लेंगे। तो रेड कलर को हम लेंगे तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कितना वैल्यू आया 177, यानी जो ये रजिस्टेंस इसका ज़्यादा है। तो मैंने बताया कि जो ट्रांसफार्मर में आप जो सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस जो देगा वो आपका प्राइमरी होगा, और जो बहुत कम रजिस्टेंस देंगे, कम रजिस्टेंस आएगा, वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी। ठीक है, अब सही है या ख़राब ये कैसे हम पता करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही है या ख़राब इसको पता करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका प्राइमरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी आप जब बजर मोड में इसको चेक करेंगे तो यहाँ बीप का साउंड नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये ट्रांसफार्मर आपका सही है तो बीप का साउंड इस तरह से कभी भी नहीं आएगा, इस तरह से आपको रीडिंग मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ रीडिंग के अलावा अगर बीप का साउंड सुनाई देता है तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर आपका शॉर्ट हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है तो आपका ट्रांसफार्मर ओपन हो चुका है, यानी प्राइमरी बाइंडिंग इसकी ओपन हो चुकी है, यानी ये ख़राब है। ठीक है, तो ये हुआ प्राइमरी का। सेम सेकेंडरी का भी इसी तरह से आपको चेक करना है। इस तरह से अगर ये बीप का साउंड सुनाई नहीं देता है, या आपको 5-6 ओम 4 ओम से बहुत ज़्यादा वैल्यू ये शो हो रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर आपका ये मतलब ये कॉइल जो है वो ओपन हो सकता है, या इसमें आपका रेजिस्टेंस बन गया। तो रेजिस्टेंस बनने का एक और कारण होता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर एल्युमिनियम के आते हैं। तो यहाँ पे एक वायर जो है ये कॉपर है, और अंदर यहाँ जो बाइंडिंग इसका लगा है वो एल्युमिनियम है। तो दोनों को केवल लपेट के और यहाँ पे कनेक्शन किया रहता है, यानी सोल्डरिंग वहाँ नहीं होता है। तो चलते चलते वहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाता है, कार्बन आ जाता है, जिसके कारण इस वायर में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो कभी उस तरह का फॉल्ट आता है कि ये आपका सेकेंडरी में कोई रीडिंग न दे, ठीक है, कोई रीडिंग न दे, कोई बीप न दे, तो आप वहाँ खोल के और इसको बड़े आराम से रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर वो रिपेयरिंग आपको नहीं आता तो हमारे चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, या कमेंट करेंगे तो फिर से हम उस तरह का वीडियो आपको बना देंगे कि किस तरह से सेकेंडरी में अगर आपका ओपन हो जाता है तो उसको आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।